नहीं, यहाँ बहुत शोर है। नहीं, क्यों? अब तक नहीं कर रहे थे, इसीलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये स्ट्रैटेजी है या वो सिर्फ बोर हो रहे हैं। क्या ये हमें चढ़ाने के लिए कर रहा है? और कोई रीजन थोड़ा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उससे प्रॉब्लम हो। भाई चुप हो जाओ ना। गुड मॉर्निंग। पर इस शोर से भी बड़ा असर इस बात का था कि इन दीवारों के बाहर की जिंदगी इनके बिना भी आगे बढ़ रही थी। क्या तुम्हें कभी अपने बेटे के पास लौटने का रिग्रेट नहीं होगा? पैसे तो लाइफ चेंजिंग है, पर लग रहा है जैसे मैं बहुत कुछ मिस कर रही हूँ। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उतना गिल्ट फील हो रहा है यहाँ रहने में। ये साफ था कि अपने बच्चों से दूर रहना इस चैलेंज की सबसे मुश्किल चीजों में से एक था। तो जब हुआन ने अपने बेटे को घर भेजा, किसे जाना पड़ेगा? हाँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे स्कूल भी वापस जाना है। और इससे यही बात पता चलती है कि वो अपने फैमिली की कितनी परवाह करते हैं। पैसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर इसे स्कूल वापस जाना है। बाय एंजल। लव यू। इसकी बहुत याद आएगी, सबको आएगी। और अब लगने लगा था कि यहाँ अकेले खेलना शायद बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है, वही तो तुमने कहा था, तुमने वही कहा था। क्योंकि आखिर इन अलायंसेस को यहाँ सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के सहारे की जरूरत थी। मैं तो यहाँ पूरी की पूरी कम्युनिटीज बनते देख रहा था। गाना चिकन सैंडविच चाहिए? पर किसी भी कम्युनिटी को गिराने के लिए बस एक गलत इंसान काफी होता है। जब मैंने ये ग्रोसरी स्टोर बनाया था तो इसमें बहुत सारी काम की चीजें रखी थी, जैसे खाना बनाने के लिए ये बर्नर और फन चीजें भी, जैसे ये बास्केटबॉल हुप, जो शायद इकलौती चीज थी जो इन्हें एंटरटेन कर रही थी। अगर ये लोग बास्केटबॉल नहीं खेल पाए तो में से बहुत से लोग शायद निकल जाएंगे। और ज़ेवियन को अच्छे से पता था कि जोर का वार कहाँ करना है। काफी टाइम से हाथ गंदे नहीं किए। बास्केटबॉल का मेरा ओरिजिनल प्लान पूरा बॉल ही गायब कर देना था। ना कोई स्ट्रेस, ना कोई पंगा, पूरा शांति वाला माहौल। टीवी पर मुझे अपना अलग सीन चाहिए। मुझे शो का स्टार बनना है, तो मैं बास्केटबॉल रॉबी के डंपस्टर में छुपा दूंगा, ताकि अगर कोई डंपस्टर में ढूंढने आए तो रॉबी भाई तेरा नाम आएगा। बाय बाय। और एक बार के लिए सुबह पूरी तरह से शांत थी, पर उसी से साफ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ए, बास्केटबॉल दिख रही है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी दोस्त। किसी ने हमारी बास्केटबॉल उठा ली। यहीं कहीं होगी। हम इसे ढूंढ ही लेंगे। मजे की बात यह है कि जो चीज सुबह सबको जगा देती थी वही दिन में इन्हें नॉर्मल भी रखती थी। है यहाँ कोई भी इनोसेंट तो नहीं। सीधी बात है, उसके बिना सबका हाल खराब था। भाई ये बेकार है। तुम लोगों ने तो बॉल नहीं उठाई ना? हम पूरा दिन सो रहे थे। क्या तुम्हारे पास है? बास्केटबॉल तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है। किसके पास है? और अब ज़ेवियन आराम से बैठकर अलायंसेस को टूटते देख रहा था, क्योंकि असल में बॉल कहाँ है ये सिर्फ उसे ही पता था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। मुझे पता है बास्केटबॉल किसने ली। सच में? किसने? जे, उसने ट्रैश कैन में डाल दी। जब ज़ेवियन बास्केटबॉल फेंक रहा था, उसे पता नहीं था कि ऑटम वहीं से सब कुछ देख रही थी। ये तो बहुत बेवकूफी है। वो हमें हर दिन इससे खेलते देखता है। वही तो हमारा इकलौता टाइम पास था, बास्केटबॉल खेलना। तुम उन्हें बताओगे? अभी बताता हूँ। बास्केटबॉल गई, ट्रैश कैन भी गई, जा ने फेंकी। हाँ? वो है कहाँ? ए जे, यहाँ आओ। सुनो जे, इसने कहा तुमने हमारी बास्केटबॉल और ने बोला मैंने बास्केटबॉल फेंकी। मैं तो लिटरली सो रहा था। ये बोल रही थी इसने तुम्हें खुद डस्टबिन में डालते देखा, फिर डंपस्टर वाले उसे उठा के ले गए। कौन से डंपस्टर वाले? मैंने तो किसी को ट्रैश उठाते देखा ही नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से करते देखा। मैंने बस ये कहा कि हो सकता है तुमने किया। नहीं, तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। तुमने सीधा बोला कि मैंने ज़े ने कहा किया है, हो that's सकता it। है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ मैं रहा है बस कि मेरा इतना कह नाम रही थी बीच कि में शायद- आया ही क्यों। तुम्हारी ये हरकत एकदम बेकार थी। कैसे? ये तो कंपटीशन है। टमाटर जैसी लाल हो गए, झूठ बोलते पकड़े गई। पता है यहाँ सब लोग, और अब जे भी तुम्हारे खिलाफ है। मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था ब्रो। मैं कोई विलन हूँ क्या? ऑब्वियसली। ज़ेवियन असल में रॉबी को फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके प्लान में जो गड़बड़ हुई उससे किसी और की पीठ पर निशाना लग गया और वो उस पर भारी पड़ने लगा। ऑटम को समझ में आ गया है कि कोई उससे बात नहीं कर रहा है और वो एक कोने में सिमट गई है। हाँ, ज़ेवियन भी नहीं। मैं तो उससे बिल्कुल भी नहीं। उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि जैसे वो मेरे पास आती है मैं दूर चला जाता हूँ। ब्रो, तुम सच में मुझसे नाराज हो क्या? मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं तो पास भी नहीं रहना चाहता। ये वीडियो इन कंटेस्टेंट्स के लिए हर दिन और मुश्किल होती जा रही है। अगले 30 दिन में ये सारा खाना खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि ब्रेड भी आज ही खराब हो गई। ओके, मुझे ये जगह दिखाओ। मुझे तो सबसे ज्यादा ये हिस्सा पसंद है। और देखो ये रहा मेरा बेड। तो यहाँ आराम से सो रहे? हाँ, मैं मिलिट्री में था। हम वहाँ पर सोते थे फाइटिंग होल्स में, खाली टेंट्स में और बेड के मेटल फ्रेम पर। मैं इसके खिलाफ नहीं खेलना चाहूंगा। एंजल की याद आ रही है? हाँ,
यहाँ हर कोई अपने लिए खेल रहा है, पर साथ में दोस्त हो तो बड़ा आसान हो जाता है। मुझे बस यही लगता है कि पैसे टाइम की जगह नहीं ले सकते, और मुश्किल इसीलिए है क्योंकि यहाँ आने के लिए मैंने जॉब छोड़ दी। अब मुझे अपने बेटे से मिलना है। लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, और किसी भी माँ के लिए 3 हफ्ते बच्चे से दूर रहना बहुत लंबा टाइम है। और ऑटम को स्टोर से निकलकर अपने बेटे के पास जाते देख रॉबी ने भी सोच लिया कि अपनी बेटी से दूर रहने के लिए 20 दिन बहुत ज्यादा है। मुझे सच में लगा था मैं 100% जीत सकता हूँ, पर मैं यहाँ 3 महीने नहीं रुकूंगा और अपनी बच्चे की लाइफ मिस नहीं करूंगा। रेड लाइन, गए $2.5 लाख। पागलपन है। मैंने तुम सबको पहले दिन ही बोला था कि यहाँ हर एक चीज एक कैलकुलेटेड प्लान है। मैंने रॉबी वाली सारी की सारी बुराई अपने अंदर खींच ली है, और अब मैं एक नया इंसान बन चुका हूँ। तो उस बात पर डूसिस। ऑटम पर बास्केटबॉल चुराने का सारा ब्लेम आने के बाद जेवियन को लगा उसे कोई नहीं हरा सकता। इन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। बात ये नहीं है कि वो ऑटम से नफरत करते हैं क्योंकि उसने झूठ बोला, बल्कि मैंने उन्हें उससे नफरत करवाई जबकि उसने सच बोला था। एविल म्यूजिक जाओ। लग रहा था जेवियन ग्रोसरी स्टोर का विलेन बनना चाहता था, और वो चाहता था सबको ये बात पता चले। मैं लिटरली रो रहा था और झूठ भी बोल रहा था। तुम्हें लगता है मैं आंसू निकालते निकालते झूठ नहीं बोल सकता? तुम डरावने हो। मुझे से पसंद है पर उस पर ट्रस्ट नहीं है। जानती हो, मैंने बॉयज से भी यही कहा, उससे बच के रहो। मतलब वो लोग भी पसंद नहीं करते। नहीं। और ड्रीम टीम ने इसी बात का फायदा उठाने का सोचा, अब खाने का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। क्योंकि ये लोग ग्रोसरी स्टोर में थे जहाँ खाना खत्म होने वाला था ही नहीं। तो इन्होंने फोर्ट फ्रीजी के साथ सीधा उस चीज पर वार किया जिसकी सबको सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर हम इनके बर्नर से ही उठा लें तो, बर्नर हमारे पास आ गए तो गेम हमारी तरफ मुड़ जाएगा। और ब्लेम जे पर डाल दें। हाँ, वही सही रहेगा। सब कुछ जे पर डाल देते हैं। तो जैसे ही फटीमा बाहर हुई और गेम ऑफिशियली टॉप 10 तक पहुंच गया, इन्होंने सारे बर्नर्स चुराने का एकदम सॉलिड प्लान बना लिया। कल हम सबके लिए एक सेरेमनी करेंगे। इन्होंने टॉप 10 सेरेमनी को डिस्ट्रैक्शन बनाकर बर्नर्स चुराने का प्लान किया। हम ऐसा करेंगे कि टॉप 10 सेरेमनी के लिए सबको पीछे बुलाएंगे। जैसे ही लाइट्स बंद होंगी, ओह लाइट्स बंद हो गई। टॉप 10। जैसा कि इन सब ने प्लान किया था, आ जाओ सब पीछे आ जाओ। कॉलिन को छोड़कर सब इकट्ठा हो चुके थे। ए रेडी हो? हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, कॉलिन शायद तैयार होकर आ रहा है। सब लोग यहीं खड़े हो जाओ, हाइट के हिसाब से लाइन बनाओ। जे से शुरू करते हैं। अब रास्ता साफ था। कॉलिन शावर से निकलकर सीधे बर्नर्स चुराने भागा। इससे पहले कि किसी को लगे कि वो इतनी देर तक कहाँ था, उसने ऑफिस टीम का बर्नर उठाया क्योंकि वो खाली जगह पर रखा था, पर टाइम हाथ से निकल रहा था। सब आ गए क्या? नहीं, कॉलिन 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 अभी आ जाएगा। जल्दी करो कॉलिन, आ रहा हूँ। 2 बर्नर्स के बाद वो हुआन का बर्नर लेने गया, पर दिक्कत ये थी कि उन्हें उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था। कॉलिन मिसिंग है। कॉलिन कहाँ है? कॉलिन कहाँ है? अरे यार, कहाँ पर है? जब कॉलिन बर्नर ढूंढने में अटका हुआ था, उसकी अलायंस बाकी सबका ध्यान भटकाने में लगी हुई थी। हम अभी कर क्या रहे हैं? बस चिल करेंगे और वेट। मुझे कुछ और भी बोलना था, बस याद नहीं आ रहा। फिर वो ब्रेड आइल की तरफ भागा ताकि वो टॉप शेल्फ पर रखे बर्नर को चुरा सके। और आखिरी स्टेप था सारे बर्नर्स छुपाना और ग्रुप में वापस घुस जाना। तो अभी हम कर क्या रहे हैं? हम अभी बस कॉलिन chill कर मिसिंग रहे हैं। है। कॉलिन कहाँ है? तुम रेडी हो? हाँ। और अब जब कॉलिन वापस आ गया था, उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिस पर वो मिसिंग बर्नर्स का इल्जाम डाल सके। जे आ जाओ। फिर इन्होंने सबको वॉक इन फ्रीजर में बुलाया और एक एक करके इंटरव्यू करना शुरू किया। क्या तुम में इतना दम है कि तुम आखिर तक यहीं टिके रहो? बहुत जरूरी था कि जेवियन का इंटरव्यू सबसे पहले हो, थैंक यू। ताकि वो सबसे पहले स्टोर में वापस जाए और लोगों को लगे कि उतने टाइम में उसी ने सारे बर्नर्स गायब किए होंगे। खैर, हुआन के बर्नर को छोड़कर। मुझे हुआन वाली नहीं बात मिली। कर रहा है? सच में नहीं मिले? मैंने हर जगह ढूंढ कर देख लिया। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था, मुझे लगा चारों मिल गए। अरे यार, अब गेम बदल गया है। उसके लिए अगला प्लान सोचना पड़ेगा। सेरेमनी के थोड़ी देर बाद एल्डीन को पता चल गया कि उनका बर्नर गायब है। हमारी बर्नर कहाँ है? तुम लोगों ने कहीं शिफ्ट की? नहीं, गनर ले गया क्या? गनर हो सकता है। हमारा बर्नर तो है। हुआन, तुम्हारे पास तुम्हारा बर्नर है? हाँ। तुम्हारे पास है? हाँ। किसी ने हमारी उठा ली। गायब है। ओह माय गॉड। और प्लान के हिसाब से सबकी नजर सीधा जेवियन पर गई। क्या उठाया तुमने? क्या मतलब है? हमारी एक चीज गायब है। कौन सी चीज गायब है? बर्नर्स। नहीं यार, मुझे सच में नहीं पता। गॉड प्रॉमिस, मैं तो यहीं था पूरे टाइम। हुआन को छोड़कर सबकी बर्नर्स गायब हैं। मैंने किसी की बर्नर नहीं लिया। लग रहा था ब्राइस और कॉलिन का प्लान सच में काम कर गया, मैंने बोला हमने था एकदम क्लीन खेला। क्योंकि जो लोग इस प्लान से बाहर थे उनके दिमाग में फैसला हो चुका था। इसे पता है वो कहाँ है।
डरावना है, ये बहुत अच्छा झूठ बोलता है। तुम्हें लगता है वही है? हाँ मैं जानता हूँ वही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ तक पहुँचने और टॉप 10 में आने के लिए सबने बहुत मेहनत की है। इसीलिए स्क्वायर, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं, उनके पास आपके लिए एक सरप्राइज है। स्क्वायर दुनिया भर के लोकल बिजनेसेस को पावर देता है। तो टॉप 10 में पहुँचने के रिवॉर्ड के तौर पर अब जब भी तुम में से कोई इस स्टोर से बाहर जाएगा, उसे नेबरहुड बिजनेसेस से क्यूरेटेड गिफ्ट बॉक्स मिलेगा, जिन्हें स्क्वायर और मैं सपोर्ट करते हैं, और साथ में $5000 कैश भी। मतलब स्क्वायर की वजह से तुम में से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। थैंक यू अब स्क्वायर। मैंने ये बता दिया है, तो तुम में से कोई अभी इसी वक्त निकल कर ये ऑफर लेना चाहेगा? मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तुम जाना चाहती हो? हाँ। तुम इनोवेटर्स टीम की आखिरी मेंबर होगी जो चली जाएगी। क्या कोई और भी जाना चाहता है या ये अकेली है? मैं यहाँ से $2.5 लाख लेकर ही निकलने वाला था। फ्रीजी बॉयज, बाय बाय। जीतना चाहता हूँ, लेकिन अगर पैसे लेकर ही निकलना है तो अभी ले लूँ, बाद में नहीं। क्या सच में तुम भी जाना चाहते हो? हाँ, क्रिस नहीं। मुझे भी लगता है मैं तैयार ठीक है बॉयज, इसे बाहर ले जाओ, और याद रहे अब से जो भी बाहर जाएगा उसे लोकल बिजनेसेस के ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और स्क्वायर की तरफ से तुम सबको $5000 कैश भी मिलेंगे। ओह, ये दोनों बाहर हो गए। ओह माय गॉड। तुम्हारी फैमिली यहीं पर खड़ी है, इनसे मिलना चाहोगी? इनके चेहरे की खुशी तो देखो। दोबारा मिलकर कैसा लग रहा है? अमेजिंग। कितना प्यारा है। यहाँ आने के लिए थैंक्स। ध्यान रखना, ध्यान रखना। बाहर की दुनिया में मजे करना। ओके, अब बस तुम और मैं। क्या तुमने बोनस चुराए? नहीं, मैंने बोनस नहीं ली। फिर वो कौन था? देखो, सेरेमनी के लिए सबसे आखिर में कॉलिन ही गया था। मतलब तुम कह रहे हो कि किसी ने सेटअप किया? हाँ, ताकि मुझे तो प्लेन दुख तुम है पर कि ये आए? आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। सच में? हाँ, क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट आइडिया है। हुआन के पास अब भी एक बर्नर था, और ब्राइस और कॉलिन का प्लान अधूरा रह गया था। अब गेम बदल गया। उसके लिए नया प्लान सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने उनके बर्नर को बार बार यूज करके उन्हें परेशान करने की कोशिश की। कल खाना नहीं बनेगा, सबको बोल दो। अब ये नहीं चलेगा। ओके, हम नहीं खाएंगे तो तुम भी नहीं खाओगे। बॉक्स ट्रक तैयार करो। आज रात सारा खाना स्टोर से बाहर जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। ये एक ऑर्डर। अपने लिए एक सीक्रेट स्टैश जमा करने के बाद अब जिंदगी में फिर कभी साड़ी नहीं देखनी। इन्होंने स्टोर से जितना हो सके उतना खाना बाहर करना शुरू किया, और अगली सुबह हुआन बिल्कुल खुश नहीं थे। तुमने सारा खाना उठा लिया। खाना सबके लिए था, नहीं? सही कहा ना? कौन ऐसा इंसान होगा जो ये बोले कि किसी को गर्म खाना नहीं मिलेगा? कल खाना नहीं बनेगा, सबको बोल दो। हाँ, बाकी बर्नर्स कोई उठा ले गया, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती नहीं है। जैसे आप वो शेयर नहीं करना चाहते, वैसे हम सारा खाना उठाकर बाहर फेंक सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात हुई। बस हो गया। पर गनर यही नहीं रुका, उसने हुआन के सारे कुकवेयर भी बाहर फेंक दिए। 5 बर्तन। क्या कर रहे हो? अब कोई बर्तन नहीं। ऐसा मत करो, मत अगला करो। नंबर इनका है। मत करो दोस्त। हमने पूछा था क्या ये बर्नर्स है, बस यही पूछा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ना कहा। ठीक है, तो अब आपके पैंट्स गए, बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हो? मैंने ना कहा, वो मैं समझ ठीक रहे हो? हूँ, मैं तो ओके। क्रैकर्स खाकर भी ठीक रह है, लूंगा। खाओ। मुझे तुम फर्क नहीं रिस्पेक्ट पड़ता। दो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। आपको तो बिल्कुल नहीं दे सकता। ओके। और खाना हटाने के बाद उन्होंने स्टोर का हाल बिगाड़ना शुरू कर दिया, और इसके बाद हुआन ने बाकी का दिन आपको सबसे दूर कर लिया था। बन जा रहा है। अब ऐसा लगने लगा था कि ग्रोसरी स्टोर में हर किसी का दिमाग पूरी तरह से घूम गया था। है ना, मुझे ना कुकर देने वाली थी, तो ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि मैं जाकर उसे तोड़ता, चुराता या गायब करता। हम भी वही कर रहे हैं, हम ही बैड गाइस हैं। और यहीं पर इसका धैर्य टूटने लगा। क्या हाल है गाइस? क्यों ना सब उठ जाए? हाँ, थोड़ी हवा खाओ यार। पहले जो ना भौंक रहे थे ना, वो सब भूल जाओ। अपना गट लेकर आओ, वही अच्छा लगता है। वैसे ज्यादा अच्छे लगते हो। पर लगभग 24 घंटे के बाद ड्रीम टीम ने ठान लिया था कि अब बहुत हो गया। हे जे, यहाँ बात करनी है। मैं बात करने से भागता नहीं। तो पहले अपोलॉजी से शुरू करते हैं। हमें एक दूसरे के लिए इसे और मिजरेबल नहीं बनाना है, आराम से रह सकते हैं। हाँ, मुझे भी वही चाहिए था यार, बस मुझे भी तो चिल करना था यार। तो फिर किसी समझौते पर आते हैं या नहीं, सच कहूँ तो नहीं। इमेजिन तुम मेरी जगह होते, तुम वहाँ लेटे मैं रह होते। चुका हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ। सोचो अगर तुम इसकी जगह होते। अरे नहीं, मेरी बात सुनो। ऐसा करो क्योंकि शुरुआत तो इसी ने की थी। यही तुम लोगों की स्ट्रैटेजी है। वो बस खेल को बेहतर खेल रहा है। मामला थोड़ा गर्म हो रहा है, और मैं इन्हें एक ऑप्शन देने वाला हूँ जिससे गेम और मुश्किल हो सकती है। फैसला पूरी तरह इनका होगा। देखते हैं ये क्या चुनते हैं। जो चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को और मुश्किल बना दूं, वो अपने हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5। ओके, बोर्ड्स लेकर आओ। कॉपी दैट। पूरे चैलेंज के दौरान ग्लास के उस पार अपने लोगों को देख पाना इनके लिए बहुत बड़ा सहारा था। तो डे 30 पर अगर बाहर तुम्हारे अपने लोग हैं तो जब तक मौका है उन्हें बाय बोल दो।
चलो ये बोर्ड्स लगा दो। इन्होंने ही गेम को मुश्किल बनाने के लिए वोट किया, तो ये उसका नतीजा है। वो कितनी क्यूट है, मुझे बुरा लग रहा है। मेरी और एल्डीन की फैमिली यहाँ रोज आती थी, तो ऑनेस्टली इससे इतना फर्क नहीं पड़ा। अब ज्यादा दिन नहीं बचे। कुछ के लिए तो और भी कम दिन बचे हैं। मुझे लगता है मैं बस निकल जाऊं और जाते जाते इनके स्लीपिंग बैग्स भी ले जाऊं। ओह, मेरी तो आंखें भर आई। नहीं तू ठीक है भाई। लगता है मैंने अपना हर रूप दिखा दिया यार, अच्छा भी बुरा भी अगली भी, और अब यहाँ रुककर अपना और अगली साइड नहीं देख